हालांकि चिराग पासवान ने अपने मुंह से जब भी बात हुई तो ये उन्होंने इशारा जरूर किया कि 6 सीटें उन्हें चाहिए और 6 सीटों की डिमांड ही वो रख रहे हैं। हमने कहा था कि 15 तारीख को जो एक बड़ा फैसला बिहार में होना है मंत्रिमंडल को लेकर, जो नीतीश कुमार ने अंदर अंदर कह दिया कि हाँ होगा, इसका मतलब है कि नीतीश कुमार के सीटों का फॉर्मूला भाजपा के साथ बन गया है। अब भाजपा का फॉर्मूला उनके सहयोगी के साथ नहीं बन पाया, उसी में पेच फंसा हुआ था। वो आखिर अंततः उस जगह पहुंच गई कि चिराग पासवान अब भाजपा के साथ है। पहले सहयोगी जिनका टिकट फाइनल हो गया है, अब टिकटों की संख्या को लेकर हम फिर कयास लगा सकते हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है। दिल्ली में इस वक्त हलचलें काफी तेज हो गई हैं। चिराग पासवान को मंगल पांडे ने उनके आवास से ले जाके जेपी नड्डा से मुलाकात करवा दिया है। जी हाँ, चिराग पासवान जो नाराज चल रहे थे एनडीए गठबंधन से, सीटों के मसले पर काफी जो चर्चाएं थी चिराग पासवान को लेकर काफी तेज थी, उस चिराग पासवान को मंगल पांडे ने दिल्ली में उनके आवास से सीधे जेपी नड्डा से मुलाकात करने पहुंचा दिया और वहां पर चिराग चुपचाप जो सीटें मिल रही हैं उस पर उन्होंने क्या हामी भर दी है। देखिए, उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट भी अपना कर दिया है। इस पोस्ट के माध्यम से वो लिख रहे हैं कि हमने एनडीए गठबंधन के सीटों पर सब कुछ सेट कर दिया, यानी कि चिराग पासवान मान गए हैं। तो क्या बाकी दल को भी मना लिया गया है? ये एक बड़ा प्रश्न उठता है। क्या नीतीश कुमार भी मान गए हैं? जितनी सीटें उनको दी जानी थी उस सीटों पर नीतीश कुमार ने भी हामी भर दी है, क्योंकि विदेश जाने से पहले संजय झा ने एक लिस्ट भारतीय जनता पार्टी के हाथों में थमाया था। जेपी नड्डा से मुलाकात कर संजय झा ने वो लिस्ट पहुंचा दिया था। तो क्या सिर्फ चिराग ही सबसे महत्वपूर्ण है एनडीए गठबंधन के लिए? बाकी जो दल है क्या वो महत्वपूर्ण नहीं है? क्या कुशवाहा से बातचीत हो गई है? क्या मांझी ने भी हामी भर दी है? इस विषय पर आज गेम बड़ा में चर्चा करेंगे कि नीतीश कुमार को अकेला छोड़ करके चिराग से सहमति बना ली गई है और क्या एनडीए गठबंधन में सब कुछ मामला फिट है। चलिए गेम बड़ा में चर्चा करते हैं अपने संपादक नमन मिश्रा सर से कि सर, आज तो मतलब चिराग पासवान को उठा के समझिए तो ले जाके जेपी नड्डा से मुलाकात करवा दिया गया कि अब कुछ नहीं बोलना है, जो हमने 5 सीट या 6 सीट दे दिया उस पर आपको हामी भरनी है, आप चाहे कुछ भी कीजिए। तो क्या सब कुछ सेट हो गया है? नीतीश कुमार भी मान गए हैं, मांझी भी मान गए, कुशवाहा भी मान गए? देखिए, मेरे जहन में लगातार ये 4+1 फार्मूला था जी, जो मैं बार बार दर्शकों को बता भी रहा था। हाँ, निश्चित तौर पर कंफ्यूजन था, कई तरह की कंफ्यूजन की बात चल रही थी कि भाई दोनों लोजपा को मिलाकर 5 सीटें दी जाएंगी, 2 पशुपति पारस को, फिर 3 इनको, राज्यसभा आगे चल के इनकी माँ को एडजस्ट कर दिया तो 4 हो जाएगा ऐसे। जी, जी, जी। लेकिन मुझे 5 सीटों का अंदाजा था। हालांकि चिराग पासवान ने अपने मुंह से जब भी बात हुई तो ये उन्होंने इशारा जरूर किया कि 6 सीटें उन्हें चाहिए और 6 सीटों की डिमांड ही वो रख रहे हैं। जी, जी, क्योंकि उनकी इतनी सीटें थी पिछली बार और एक राज्यसभा की सीट थी, और पिछली बार जेपी नड्डा से जब उनकी मुलाकात हुई थी तब भी यही बात उन्होंने वहां रखी थी। अब बात यह है कि सबसे ज्यादा, देखिए नीतीश कुमार वापस जाएंगे कि नहीं तेजस्वी के साथ, ये तो अभी कोई कह नहीं पाएगा जी। लेकिन सबसे ज्यादा इधर बीच में अगर चर्चा हुई तो ये हुई है कि हर तरह से प्रलोभन दिया जा रहा है चिराग पासवान को, तेजस्वी द्वारा, उनके परिवार के द्वारा, उनके लोगों के द्वारा। मैंने भी कंफर्म किया था कि तेजस्वी यादव से एक बहुत बड़े नेता ने राजद के संपर्क करने की कोशिश की और लालू यादव से भी उनकी बात हुई और उन्हें इस तरफ लाने की कवायद लगातार जारी है चिराग पासवान की। भाई 10 सीटें 11 सीटें देने की बात चल रही थी कि आप 6-7 क्यों लीजिएगा, 11 सीट लीजिए। और इसी कड़ी में कहीं ना कहीं अब चिराग पासवान सबसे मुश्किल पेच भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए के लिए हो गए थे। अब नीतीश कुमार पटना आ चुके हैं जी, देश वापसी हो गई है। उपेंद्र कुशवाहा ने कोई पेंच नहीं फंसाया, उपेंद्र कुशवाहा कहीं जाने को लेकर कुछ नहीं बोल रहे हैं जी जी जी। हालांकि ऑफर उनको भी मिला है। मुकेश सहनी को भी लगातार तेजस्वी से ऑफर आ रहा है, वो भी एनडीए में ही रहना चाहते हैं, लेकिन सीटों का समझौता उनके हिसाब से वो चाहते हैं जी, जो कि भाजपा को लगता है कि बहुत ज्यादा है। पशुपति पारस को आपको पता ही है कि अल्टीमेटम दिया जा चुका है जी जी जी, कि आप अपनी पार्टी का विलय कर लीजिए क्योंकि आपके सांसद अब आपके कंट्रोल में नहीं है। चिराग पासवान के कंट्रोल में सांसद नहीं थे, लेकिन अब तो सारे सांसद चिराग पासवान के पास ही जाना चाह रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में चिराग पासवान ने जो कंट्रोल लूज किया था वो वापस उन्हें मिल गया और अब चिराग पासवान किसी भी पुराने सांसद को टिकट देने की स्थिति में नहीं है, ना वो किसी की पैरवी कर रहे हैं। तो ऐसे में खबर आ रही है कि चिराग पासवान की सीटों को लेकर जो बैठक हुई पहले मंगल पांडे और उनके बीच में, इससे पूर्व जेपी नड्डा और उनमें, उसके बाद
तुरंत ही मंगल पांडे उनको लेकर चल दिए, चलिए नड्डा जी के पास तुरंत, और तुरंत ही जाकर दोनों ने बातचीत करके फैसला भी कर दिया। और जिस वक्त आप ये खबर देख रहे हैं, चिराग पासवान अपने घर आ चुके हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार चिराग पासवान ने जो ट्वीट किया है वो ये है, एज अ मेंबर ऑफ एनडीए टुडे इन अ मीटिंग विद बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट ऑनरेबल जेपी नड्डा जी, वी हैव टुगेदर फाइनलाइज द सीट शेयरिंग इन बिहार फॉर द ensuing of लोकसभा पोल्स, द सेम विल बी अनाउंस्ड इन ड्यू कोर्स। हिंदी में, एनडीए के सदस्य के रूप में आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जेपी नड्डा जी के साथ बैठक में हमने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में सीट बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। उचित समय पर आने पर इसकी सूचना दे दी जाएगी। देखिए, सीट कितनी है, क्या है, ये इन्होंने नहीं बताया, लेकिन एनडीए के पहले दल जिनकी सीट शेयरिंग हो गई वो चिराग पासवान हैं। तय हो गया, चिराग पासवान कहीं नहीं जा रहे हैं, सीटों को लेकर उनके समझौता हो गया, सीट शेयरिंग हो गया एनडीए का, कोई भी पेच फंसा हुआ नहीं है। रही बात नीतीश कुमार की, तो जान लीजिए कि नीतीश कुमार के बिना हामी के ये होना संभव नहीं था। मतलब नीतीश कुमार का भी सीट शेयरिंग हो गया है, बस अनाउंसमेंट नहीं हो रहा, क्योंकि कई सीटों पर इंटरचेंज जो है वो करना है। एक और बड़ी बात, 15 तारीख की मियाद हम बार बार बोल रहे थे। बिल्कुल। हमने कहा था कि 15 तारीख को जो एक बड़ा फैसला बिहार में होना है मंत्रिमंडल को लेकर, जो नीतीश कुमार ने अंदर अंदर कह दिया कि हाँ होगा, इसका मतलब है कि नीतीश कुमार के सीटों का फॉर्मूला भाजपा के साथ बन गया है। अब भाजपा का फॉर्मूला उनके सहयोगी के साथ नहीं बन पाया, उसी में पेच फंसा हुआ था। ऐसे में चिराग पासवान को लेकर ये बड़ी खबर जो हमने ब्रेक की थी वो आखिर अंततः उस जगह पहुंच गई कि चिराग पासवान अब भाजपा के साथ हैं, एनडीए के हिस्सेदार हैं। पहले सहयोगी जिनका टिकट फाइनल हो गया है, अब टिकटों की संख्या को लेकर हम फिर कयास लगा सकते हैं। देखिए, मेरी जो बात हुई थी उस आधार पर चिराग पासवान 6 सीटों की डिमांड रख रहे थे। मुझे लग रहा था कि जो जोड़ घटाव चल रहा है, क्योंकि भाजपा के लोगों से भी इनपुट आता है, अन्य पार्टियों के भी इनपुट आ रहा है, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी से इनपुट आ रहा है, मुकेश सहनी जी की पार्टी से इनपुट आ रहा है, तो ये सब इनपुट जब एक जगह हम रख रहे हैं तो मुझे चिराग पासवान की सीटें 5 तक दिख रही हैं। 5 सीटें चिराग पासवान को मिलने का मतलब है कि चिराग पासवान की एक बड़ी जीत इस गठबंधन में हो गई है। और पिछला ट्रैक रिकॉर्ड चिराग पासवान का 100% का था। ऐसे में चिराग पासवान अगर लड़ते हैं और पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रिपीट होता है तो 5 सांसद एनडीए के चिराग पासवान की तरफ से हो सकते हैं। और इसकी तैयारी, अब चिराग पासवान खुश नहीं होते तो ये ट्वीट नहीं करते। बिल्कुल। और सर, मिलने की सहजता भी, उनके चेहरे की मुस्कान भी बता रही है कि उनके मन मुताबिक सब कुछ हुआ है। बिल्कुल, वो जो चाहते थे वही सब कुछ हुआ है, और जिस वजह से काफी प्रसन्नता चेहरे पर दिख रही है उनकी। निश्चित तौर पर प्रसन्नता है, और निश्चित तौर पर ये एक बड़ा पेच था। चिराग पासवान इधर उधर चले जाते तो चिराग के पीछे कई लोग जा सकते थे, किसका कास्केडिंग इफेक्ट हो सकता था। बिहार में वोटरों में भी मैसेज आता कि अरे नीतीश कुमार को बताइए ना, इतना चिराग साथ दिया और नीतीश कुमार को ले लिया साथ में, चिराग को फिर हटा दिया चिरागवा के, ऐसे कैसे कर लो? यही कहेगा ना, बिहार की जनता यही कहेगी कि देखा नीतीशवा के फेर ले ओकरा हटा दिलवा हो, इतना मेहनत कैले, यही होगा। और इस जनरल सेंटिमेंट से अपने आप को भाजपा फंसाना नहीं चाहती थी इस पेच में, इसीलिए भाजपा ने चिराग पासवान को निश्चित भाव दिया, सेट कर दिया। चिराग पासवान पिछले 2-3 सालों में इस बात को बार बार प्रूफ किए हैं कि वो भाजपा के लिए ईमानदार हैं और बिहार में एक मजबूत सहयोगी है भाजपा के। ऐसे में अब पेच जो अगला फंस रहा है वो मुकेश सहनी का है। मुकेश सहनी का भी मुझे लगता है कि आज रात नहीं तो कल तक मामला सेट हो जाना है। जी, चलिए देखिए, तो चिराग पासवान ऐसे पहले व्यक्ति हैं, ऐसे पहले दल हैं जिनका सीट फाइनल हो गया है एनडीए गठबंधन में। इतना मानिए कि सभी जो घटक दल हैं, नीतीश से लेकर मांझी तक, सबका फाइनल है, बस अनाउंसमेंट बाकी है और इंटरचेंज होना बाकी है। तो इंतजार कीजिए, जब तक हमारे संपादक नमन मिश्रा सर दिल्ली जाएंगे तब तक सब कुछ फाइनल हो जाएगा, और वहां पर जाते जाते जो चर्चाएं होंगी वहां की सीटों की, उस पर खबरें भी लगातार हम आपको अपडेट करते रहेंगे। इस खबर में इतना ही, लेकिन गेम बड़ा ऐसे ही चलते रहेगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।